गुरु द नोट्स बुक आईएएस। मेरा नाम है डॉली और हम पढ़ रहे हैं करंट के टॉपिक। तो आज का जो हमारा करंट का टॉपिक है वो बांग्लादेश और म्यांमार के जो इलीगल तरीके से लोग इंडिया में रह रहे हैं उनके लिए अब एक गाइडलाइन जारी कर दी गई है कि 30 दिन के अंदर उनको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो यही पूरा मैटर है कि बांग्लादेश घुसपैठियों को 30 दिन की चेतावनी दी गई है, दस्तावेज की जांच कर बाहर निकाला जाए। अभी आपने करंट में देखा होगा जब पहलगाम वाला केस हो जाता है उसके बाद गुजरात में एक मिनी बांग्लादेश करके लोगों ने बसा लिया था, इलीगल क्या कंस्ट्रक्शन बसा लिया था। फिर उस पे गुजरात सरकार ने क्या किया था, बिल्डोजर चला दिया था। इसी तरह हमारे नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे जो स्टेट हैं जैसे असम हो गया, वहां पे बांग्लादेशी लोग इतने ज्यादा आ गए हैं कि जो असम की खुद की प्रॉपर पॉपुलेशन है वो कम हो गई है और जो बांग्लादेशी रिफ्यूजी हैं उनकी पॉपुलेशन बढ़ गई है। इसी तरह देश भर में बांग्लादेशी और म्यांमार जो रिफ्यूजी हैं वो यहाँ रह रहे हैं इलीगल तरीके से। ठीक है, तो यही पूरा मुद्दा है कि अ मेजर मैंडेट फ्रॉम इंडिया मिनिस्ट्री होम अफेयर एमएचए ने बोला कि रिक्वायर दैट द क्रेडेंशियल ऑफ सस्पेक्ट इलीगल माइग्रेंट फ्रॉम बांग्लादेश म्यांमार पर्टिकुलरली दोज क्लेमिंग इंडियन सिटीजन, जो ये क्लेम करते हैं कि वो इंडियन सिटीजन है, ठीक है, बी वेरीफाइड विद इन 30 डेज। अब इसमें एक टाइम लिमिट दे दी गई है कि 30 दिन के अंदर क्या करना है, इनको वेरीफाई करना है कि ये इंडियन सिटीजन है या नहीं है, ये बांग्लादेशी सिटीजन है या ये म्यांमार सिटीजन है। इंडियाज इमिग्रेशन एंड इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसीज आर एंटरिंग अ न्यू एरा, राइट। अब देखो ये असम हो गया, यहाँ पे भी। अब नेक्स्ट देखो बैकग्राउंड बेसिकली देखेंगे इसका कि इंडिया ग्रैपल्स विद इंट्रीगेट माइग्रेंट चैलेंजिंग। जो हमारा देश है, जो माइग्रेंट इंडिया में आ रहे हैं, चाहे बांग्लादेश से आ रहे हैं चाहे म्यांमार से आ रहे हैं, हमारी खुद की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि हम क्या उसी को कंट्रोल करने के लिए हमें जैसे इकोनॉमिक साधन हो गए, ठीक है, और पॉलिटिकल हो गए, ज्योग्राफिकल हो गए, एडमिनिस्ट्रेटिव हो गए, ये सारे रीजंस होते हैं। और अगर दूसरे देश के लोग भी आ जाएंगे तो उनको भी संभालना है तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो द रोहिंग्यास क्राइसिस इन म्यांमार व्हिच हैज ड्राइविंग रिफ्यूजी इनटू नॉर्थ ईस्टर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। अब देखो लॉन्ग स्टैंडिंग पैटर्न ऑफ इकोनॉमिक माइग्रेशन ऑफ बांग्लादेश, एथनिक एंड कम्युनल सेंसिटिव बॉर्डर स्टेट सच एज असम, मैंने बताया है, वेस्ट बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया। असम हो गया है ना, वेस्ट बंगाल हो गया, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, अब देखो एमएचए डायरेक्टिव की हाइलाइट्स, उन्होंने क्या बोला कि 30 दिन के अंदर डेडलाइन दे दी गई कि सबकी क्या आईडी चेक करी जाएगी, इंडियन है या बांग्लादेशी या म्यांमार। ऑल स्टेट यूनियन टेरिटरीज आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, सभी पूरे स्टेट को दिया गया है। इंडिविजुअल अनेबल टू एस्टेब्लिश इंडियन सिटीजन विद इन दिस पीरियड विल बी क्लासिफाइड इलीगल इमिग्रेशन एंड सब्जेक्ट। ठीक है, अब ये देखो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिटेंशन सेंटर, each district must set up a डेजिग्नेट डिटेंशन सेंटर। देखो हर एक डिस्ट्रिक्ट को क्या करना चाहिए, एक सेटअप बनाना चाहिए डिटेंशन सेंटर के लिए, टेम्परेरी हाउस इलीगल माइग्रेंट, ठीक है, जो इलीगल माइग्रेंट है उनके लिए। नेक्स्ट, द सेंटर मस्ट एडhere मिनिमम ह्यूमैनिटेरियन स्टैंडर्ड एज आउटलाइन बाय सुप्रीम कोर्ट। अब डिस्ट्रिक्ट लेवल टास्क फोर्स ने क्या किया है कि डेडिकेटेड टास्क फॉर द डिस्ट्रिक्ट लेवल लेड बाय पुलिस ऑफिशियल विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, identify illegal immigration, verifying their documents और इनिशियल लीगल एक्शन डिपार्टमेंट प्रोसीजर। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये काम करना है, मंथली रिपोर्ट देनी है कि ऑल स्टेट यूनियन टेरिटरी मस्ट सबमिट अ मंथली रिपोर्ट और टू द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। ठीक है, और डेट क्या है, 15th ऑफ ईच मंथ, 15 तारीख को देना है। दीज रिपोर्ट शुड बी डिटेल, क्या क्या होता है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल वेरीफाई, इसमें सब इंडिविजुअल का जो नंबर हो वेरिफिकेशन का, द नंबर ऑफ डिपोर्टेशन प्रोसेस इनिशिएटेड, इंडिविजुअल हैंडेड ओवर बॉर्डर फोर्सेस कोस्ट गार्ड। ठीक है, अब देखो ये हिंदुस्तान टाइम्स का एक पिक्चर है जो आपको मैं बताऊंगी, जब पहलगाम वाला केस हुआ था, जहां पे करतारपुर कॉरिडोर से जो पाकिस्तानी थे, जब गवर्नमेंट ने बोला था कि 24 घंटे के अंदर जो भी पाकिस्तान सिटीजन है, जो ग्रीन पासपोर्ट होल्डर है, वो पाकिस्तान लौट जाए। ठीक है, यहाँ पे एक पर्सन था, वो उसके पास तो आधार कार्ड भी था, जबकि वो कहाँ का था, पाकिस्तान का था, इंडिया में रह रहा था लास्ट 15-20 साल से, यहीं उसने कॉलेज कर लिया।
आधार कार्ड था इसके पास, वोटिंग भी कर ली इसने, ठीक है, इलीगल तरीके से रह रहा है, इसने खुद बताया था बंदे ने। ऑलराइट, देखो क्या है, 17 ईयर से रह रहा था, वोटर आईडी सब थी इसके पास। अब इंटीग्रेशन विद नेशनल डेटाबेस, अपॉन बीइंग डिक्लेयर इलीगल इमिग्रेंट एंड इंडिविजुअल डिटेल विल बी अपलोडेड सेंट्रल रिपोर्ट एंड जो डिपोर्टी पोर्टल। अब दिस इंफॉर्मेशन विल बी शेयर्ड विद की नेशनल एजेंसी जो हमारी है, आधार कार्ड हो गया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वोटर आईडी होगी, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हो गया, ये सब चीजें। दिस इंटीग्रेशन एम टू डिटेक्ट ऑफिशियल आइडेंटिफिकेशन, ये जरूरी क्यों है कि ऑफिशियल आइडेंटिफिकेशन के लिए गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम एज वेल एज डिटर एनी फ्यूचर अटेम्प्ट एट री एंट्री। देखो ये जो बंदा था पाकिस्तान वाला जो 17 साल से इंडिया में रह रहा था, अगर किसी के पास वोटर आईडी है तो वो जितने भी देश में स्कीम चल रही है उसका फायदा भी उठा रहा था, ठीक है। तो इम्प्लीमेंटेशन स्टेट बाय सेक्शन, राजस्थान ने रिसेंटली डिपोर्टेड 148 इलीगल बांग्लादेशी, ठीक है, और गुजरात ने अप्रोक्सीमेट 6500 बांग्लादेशी नेशनल रिजाइडिंग इलीगली, मैंने आपको बताया सूरत में, ठीक है, डिमोलिश हुआ वहां पे। मिजोरम में प्लान आर अंडर वे टू बायोमेट्रिकली रजिस्टर अराउंड 33,000 रिफ्यूजी और म्यांमार primarily फ्रॉम द चाइना जोमी कम्युनिटी, ठीक है, चिन एंड जोमी कम्युनिटी। अब प्रीवियसली proper document was hindered by a technical issue, central portal which was designated solely for deportation cases, not to manage asylum सीकर और डिस्प्लेस, ये सब। अब लीगल बेसिस क्या है, जो हमारा एक्ट है 1946 सिटीजनशिप एक्ट, 1955 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट हैव कंसिस्टेंटली अफर्ड इंडिया सॉवरेन राइट टू डिपोर्ट इलीगल इमिग्रेंट। देखो अभी एक कोई केस ही आया था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बोला था कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था भारत कोई धर्मशाला थोड़ी है कि जहां से कोई, यहाँ बांग्लादेशी भी आ रहे हैं वो भी रह लेंगे, ठीक है, म्यांमार वाले आ रहे हैं रोहिंग्या वो भी रह लेंगे, तो भारत कोई बांग्लादेश नहीं है, यहाँ की अपनी खुद की इतनी पॉपुलेशन है, उसको संभालना मुश्किल हो रहा है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। देखो ये वर्डिक्ट है, इंडिया नॉट अ धर्मशाला, ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है। अब डिप्लोमेटिक एंड जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशन क्या क्या है, डिप्लोमेटिक चैलेंजेस की बात करें बांग्लादेश के कंटेक्स्ट में देखेंगे, ऑल्दो इंडिया सिटीज नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न टू जस्टिफाई डिपोर्शन बांग्लादेश फ्रीक्वेंटली। देखो अभी क्या हम डिपोर्ट कर रहे हैं अगर बांग्लादेशियों को, तो बांग्लादेश में अभी किसकी सरकार है, यूनुस खान की सरकार है, इससे पहले बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार थी। तो अगर हम बांग्लादेशियों को वापस बांग्लादेश भेज भी रहे हैं तो बांग्लादेश की गवर्नमेंट जो यूनुस खान की गवर्नमेंट है वो ये बोल रही पहले हम चेक करेंगे कि ये बांग्लादेश के हैं या नहीं, हम तभी इनको वापस लेंगे। अपने ही नागरिकों को वापस लेने पर बांग्लादेश की सरकार मना कर रही है इस तरह से, ठीक है। तो ये बात है। अब म्यांमार की बात करें तो ऑनगोइंग मिलिट्री रूल एंड इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट इन म्यांमार की कंडीशन ही अलग है। म्यांमार हैव मेड अ, अब रोहिंग्या रिफ्यूजीज हाईली चैलेंज, यहाँ पे रोहिंग्या रिफ्यूजी है बहुत ज्यादा। अब इंडियन रिमेन्स कंसर्न अबाउट पोटेंशियल लीगल स्केल, तो ये सब है, इनमें ये दिक्कत है। तो ये पूरा मुद्दा था कि जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने पूरे स्टेट और यूटीज को बोल दिया है, जो हमारी यूटीज है, कि 30 दिन के अंदर जो बाहर के रिफ्यूजी लोग इंडिया में रह रहे हैं, चाहे वो बांग्लादेशी म्यांमार है, उनको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग इन दिस सेशन, और इसी तरह आप हमारे करंट के सेशन को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए।